बाबर के नाम पर बाबरी मस्जिद का बनना ममता पार्टी में रखे या निकाले, ममता के माथे पर कलंक है। हजारों साल का भी इतिहास रहेगा, अगर बाबरी मस्जिद बंगाल में रहेगी तो ये कलंक ममता के माथे पर लिखा जाएगा कि ममता का तीसरा चौथा कार्यकाल था, सीएम थी, उनके रहते बाबर के नाम पर, आक्रांता के नाम पर बाबरी मस्जिद बनी थी, उसको रोक नहीं पाई, कानून को नाफिज नहीं आती। मेरी जिम्मेदारी है, अगर वो आपके टीवी चैनल पर आकर के पूरी नमाज सुना दे, सिर्फ नमाज कैसे पढ़ी जाती है और नमाज में क्या पढ़ा जाता है, तो उसको 5 लाख रुपए का इनाम मैं दूंगा। मतलब हुमायूं कबीर को नमाज पढ़ना नहीं आता है। मेरी गारंटी है, अगर वो आपके चैनल पर 5 लाख रुपए का इनाम दूंगा, अगर वो पूरी नमाज। बहुत नाजुक स्टेट से इस वक्त मैं समझता हूं कि बंगाल का जो हिंदू है, या तो वो मुसलमानों जैसा कल्चर अपना के रहता है, या तो फिर वो वहाँ माइनॉरिटी में तकरीबन चला जाएगा। जैसा कि आपने हुमायूं कबीर का भी जिक्र किया, हुमायूं कबीर का स्टेटमेंट भी किसी तरह का आया था कि हम लोग यहाँ 45 है कि कम से कम उस मस्जिद पे पहले ताला लगा दो, या उस मस्जिद को किसी हॉस्पिटल में या स्कूल में बदल दो, क्योंकि बिल्कुल वो मस्जिद नहीं है। ये मैं आपको फतवा बिल्कुल, मैं आपके चैनल पर बहुत जिम्मेदारी से कह सकता हूं, और पूरे हिंदुस्तान, कश्मीर से कन्याकुमारी तक सारे इस्लामिक स्कॉलरों को मेरा चैलेंज है कि वो मस्जिद साबित कर दें उसको। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी एक मस्जिद ऐसी बनाई गई थी, उसका नाम था मस्जिद ज़िरार, उसका कुरान पाक में जिक्र है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इसमें आग लगा दो। झगड़ा करके, इख्तलाफ करके, क्या आप ये चाहते हैं कि इस मुल्क में 100 करोड़ सनातनी, करोड़ों क्रिश्चियन, करोड़ों सिख जो बाबर को आक्रांता मानते हैं, करोड़ों लाखों जैन और दूसरे बुद्धिस्ट और दूसरे लोग, वो सब जो है आपके जूते की नोक पर हैं, और आप जो है बस वो बाबर के नाम पर मस्जिद बनाएंगे इसलिए कि उसके एक वजीर ने मंदिर गिरा करके मस्जिद बनाई थी बाबर को खुश करने के लिए। वो तो बाबर की बनाई हुई मस्जिद बाबरी से चलती हुई आ रही है। उनके फादर ने बाबरी मस्जिद के नाम पर सौदा किया था, तो MBBS हॉस्पिटल्स पाए थे, कॉलेज पाए थे, हैदराबाद में बहुत कुछ पाया था उनके फादर ने। जब नरसिम्हा की सरकार थी और पूरे पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा इनके फादर शोर मचाते थे, तो केंद्र सरकार ने इनके फादर से समझौता किया था। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी में भी वो थे, मुझे पता है ना भाई, वो दुनिया से चले। राष्ट्र और राष्ट्र के लिए जो पहला अधिकार है वो उस इंसान का है जो इस राष्ट्र में पैदा हुआ है। राष्ट्र के अधिकारों में घुसपैठिए घुस करके अधिकार जोर जबरदस्ती चोरी नहीं कर सकते, ऐसा हमारी मौजूदा जो केंद्र में सरकार है उसका मानना है। और ये SIR भी उसी कड़ी का एक बड़ा हिस्सा है। यूपी में हुआ, बिहार में हुआ, और भी सारे स्टेट्स में अलग अलग हो रहा है, 10 से अधिक स्टेट में। लेकिन मैं समझता हूं कि SIR को हम पॉलिटिकली चश्मे से ना देखें। मैं हमेशा से एक बात ये अपने राजनीतिक यार दोस्तों को मशवरा देता हूं कि राष्ट्र की जब बात आ जाए, चाहे वो वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत हो, चाहे वो पहलगाम का हमला हो, चाहे वो रेड फोर्ट का हमला हो, जो भी हो, राष्ट्र के मामले में कोई पक्ष, कोई विपक्ष, कोई अपोजिशन कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ सब एक प्लेटफॉर्म पर होने चाहिए। SIR को अगर आप देखें तो ये भी राष्ट्र के हिफाजत में और राष्ट्र की सुरक्षा में बढ़ाया गया एक बड़ा कदम है। क्योंकि इस देश में, जिस शहर में हम लोग अभी बैठ करके बात कर रहे हैं, दिल्ली में, दिल्ली पुलिस ने बाकायदा एक सेल बनाया हुआ है जो सिर्फ बांग्लादेशियों को पकड़ता है और उनको यहाँ से डिपोर्ट करता है। उसका काम ही यही है दिल्ली पुलिस की, उस सेल का। अब आप ये अंदाज़ा करिए कि इस राजधानी में, कैपिटल में जब सेल बनाना पड़े तो पूरे मुल्क में क्या हालत हुई होगी। और वो बंगाल जो बांग्लादेश से बिल्कुल मिला हुआ है, कल्चर भी सेम है, भाषा भी सेम है, खाना पीना भी सेम है। अच्छा, जितने बांग्लादेशी दिल्ली में पकड़े गए हैं, मेरा कहीं पर वर्क है, वो सब के सब आइडेंटिटी अपनी बंगाल बना करके आए। सबके पास आधार कार्ड बंगाल का था, मुर्शिदाबाद का था, और वेस्ट बंगाल में कहीं का भी आधार कार्ड उन्होंने पकड़ा और यहाँ आकर के दे दिया। और हमारे सीधे भोले भाले दिल्ली के लोग होते हैं, रेंट पर मकान दुकान उनको दे देते हैं, और वो आकर के कहीं झुग्गी डाल ली, कहीं रेंट पर मकान ले लिया। कोई बहुत पढ़ा लिखा है तो उसने कोई काम कारोबार भी शुरू कर रखे हैं, बहुत लंबे टाइम से लोग रह रहे हैं। तो बहरहाल SIR का मतलब ये कि घुसपैठियों में और अपने राष्ट्र के जो माता के पुत्र हैं उनमें फ़र्क किया जा सके। हमारी केंद्र सरकार का ऐसा मानना है, जो मौजूदा सरकार है, कि हिंदुस्तान के, भारत के संसाधनों पर पहला हक भारतवासियों का है, घुसपैठियों का नहीं है। इसलिए ममता हो, लालू हो, कालू हो, जितने भी लोग हैं, राष्ट्र मामले में, राष्ट्र हित में जो भी बात आए उसका खुलकर उनको समर्थन करना चाहिए, ना कि उस पर राजनीति करनी चाहिए। ममता, जिस दिन से मैं ममता के कई स्टेटमेंट सुने हैं, खुद का तो उन्होंने SIR कर लिया आराम से। उनको पता है कि SIR का फॉर्म नहीं भरूंगी तो वोट नहीं दे पाऊंगी, वोट नहीं दे पाऊंगी तो मंत्री नहीं बनूंगी, मुख्यमंत्री कैसे रहूंगी। खुद SIR का फॉर्म भर के, और ख़ास तौर से उन्होंने महिलाओं को उकसाने की बात की है बंगाल में, अपने वोटर्स को। और बंगाल बहुत नाजुक स्टेट से इस वक्त मैं समझता हूँ
कि बंगाल का जो हिंदू है या तो वो मुसलमानों जैसा कल्चर अपना के रहता है या तो फिर वो वहाँ माइनॉरिटी में तकरीबन चला जाएगा, जैसा कि आपने हुमायूं कबीर का भी जिक्र किया। हुमायूं कबीर का स्टेटमेंट भी एक इसी तरह का आया था कि हम लोग यहाँ 45% हैं और जब दोबारा यहाँ मतगणना होगी या दोबारा यहाँ गिनती होगी या थोड़े दिन के बाद हम लोग जो है वो 60 से 70% हो जाएंगे। तो ये सब बातें बंगाल जैसे स्टेट में हो रही हैं, तो मैं नहीं समझता कि ममता को राष्ट्र के मामलों में राजनीति करनी चाहिए। बिल्कुल घटिया हरकत है और मैं इसकी निंदा करूंगा। आज ड्राफ्ट लिस्ट आई है, 68,000 लोग जो है, लाख लोग माफ कीजिएगा, 68 लाख लोग जो है वहां पे डैमेज पाए गए, उनको लिस्ट से निकाला गया। लेकिन इसके शुरुआत होने के पहले बहुत सारे आंदोलन, ममता कह रही थी कि इतने जो है बीएलओ मर रहे हैं और इसको तुरंत प्रभाव से रोक देना चाहिए। क्या मतलब खलबली किस बात की? देखिए, एसआईआर के अंदर जो कंडीशन है बहुत ईजी है, जो मैं खुद भी एसआईआर फॉर्म भर के आ रहा हूँ। अगर मैं हिंदुस्तानी हूं तो जाहिर सी बात है मेरे माता हैं, मेरे पिता हैं, या तो उनका वोट हो या तो फिर उनके भी माता या पिता हैं या तो उनका वोट हो। जब मैं भारतीय हूं, भारत में पैदा हुआ हूं, भारत में जन्मा हूं, मेरे माता पिता, मेरे दादा, मेरे ग्रैंडफादर, मदर सब जो है वो भारत में जन्मे हैं, तो जाहिर सी बात है सबके पास अपने डॉक्यूमेंट्स भी हैं, सबके पास अपने वोट का अधिकार भी सबको मिला है। देश की आज़ादी को लंबा वक्त हो चुका है, तो इसलिए वोट उन लोगों का चुनाव कमीशन काटेगा जिनके माता पिता, यहाँ तक कि ग्रैंडफादर, मदर, दादा दादी किसी का भी वोट नहीं है और कोई सबूत ही नहीं है कि वो जो है वो भारतीय है, तो फिर उसका वोट कटना तय है। ये इस अल्पसंख्यक समाज में किस तरीके का मैसेज कि ये जो है सरकार गलत कर रही है, इसको नहीं करना चाहिए, जबकि ये खुद एक अल्प स्वायत्त संस्था है ना? नहीं, देखिए क्या इसमें बात अल्पसंख्यक समाज की नहीं है। यूपी में एसआईआर हुआ और मुसलमान ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, बिहार में हुआ, कोई दिक्कत नहीं आई एसआईआर में। जहां पॉलिटिक्स मुसलमानों पर टिकी है, जैसे ममता की टोटल पॉलिटिक्स जो है वो मुसलमानों पर टिकी हुई है। अगर ममता मुसलमानों को साधेगी नहीं, जरा भी मुसलमान इधर उधर होगा, जरा सा भी मुसलमान एमआईएम की तरफ जाएगा, जरा सा भी मुसलमान किसी और पार्टी कांग्रेस की तरफ जाएगा, कम्युनिस्टों की तरफ जाएगा, ममता हिल जाएगी। अच्छा, फिर दूसरे, मैं पहले शक करता था लेकिन अब मुझे यकीन भी हुआ कि ये जितने भी लाखों लाख लोग हैं जो घुसपैठिए हैं, इन सब के वोट भी बंगाल में बने हुए हैं। अच्छा, वो अब आपने ये भी देखा होगा, नोट किया होगा कि स्टेट्स के जो बॉर्डर के जो स्टेट्स होते हैं उनमें रिश्तेदारियां, रिलेशन भी बहुत ज़्यादा होता है। जब आप जोधपुर जाएंगे कभी तो बाड़मेर जाना, बाड़मेर, जैसलमेर, ये हमारे बॉर्डर की डिस्ट्रिक्ट हैं, तो आपको कम से कम 20, 30, 50 गांव ऐसे मिलेंगे कि बॉर्डर की लाइन जरूर है लेकिन इधर भी सिंधी कौम के लोग हैं, उधर भी सिंधी कौम के लोग हैं, और आज तक भी, अब तक भी खेत क्यार, जंगल और ब्याह शादी वो आपस में करते हैं और उनके पास वीजे की जगह उनको पास मिलता है हमारे हुकूमत की तरफ से, और वो डेली बेस पर इंडिया पाकिस्तान आना जाना करते हैं। तो सभी बॉर्डर्स पर इस तरह है। तो बांग्लादेश का बॉर्डर भी, बंगाल चूंकि पानी के थ्रू भी लोग आते जाते हैं, कुछ वैसे भी आते जाते हैं, तो मैं जहाँ तक समझता था, मैं समझता था कि सिर्फ ये आधार कार्ड तक है। लेकिन अब जो मैं इस रिजल्ट पर पहुंचा हूँ कि ये जितना भी लाखों लाख वोट, जितना भी आधार कार्ड बांग्लादेशियों का बंगाल में आकर के बना है, वोट कन्वर्ट हुआ है बंगाल में और वोट बना करके वो फिर ममता की तरफ गए हैं। तो जाहिर सी बात है ये जितना वोट कट रहा है, ये जितने घुसपैठियों का वोट कटेगा, एसआईआर में जितना माता पिता या दादा नानी नाना का वोट ना मिलने से वोट कटेगा, उसका नुकसान सीधा ममता को होना, ये ममता जानती है। तो बौखलाहट जो है वो गद्दी की बौखलाहट है, देश से कोई मतलब नहीं है। भाई, बंगाल की सुरक्षा इसी में है कि घुसपैठियां ना रहें, देश की सुरक्षा इसी में है कि घुसपैठियां ना रहें, भारतवासियों की सुरक्षा इसी में है कि देश में घुसपैठिए ना रहें। किस तरह की घटनाएं, क्राइम बढ़ रहा है। आप बंगाल जाइए, लॉ एंड ऑर्डर देखिए किस तरह का खराब है। आप देखिए कि दुर्गा पूजा के और शिवरात्रि पर किस तरह के हालात होते हैं, जुलूसों पर वहाँ किस तरह की पत्थरबाजियाँ होती है। वो सब मैं समझता हूँ कि जो माइनॉरिटी पाकिस्तान में भुगत रही है, हिंदू माइनॉरिटी, वो बंगाल में भी भुगत रही है। इसलिए आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। मैं बड़ी बात इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं प्रैक्टिकली जान रहा हूँ। देखिए, मैं भारतवासी हूँ, इस देश में जन्मा हूँ। मेरी माँ, मेरे बाप, मेरे दादा, मेरी दादी, नाना, पूरे खानदान के वोट एसआईआर फॉर्म में मैंने भर दिया है, ठीक है। लेकिन मैं पिछले कई सालों से कलकत्ता जाना चाहता हूँ और जाता नहीं, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा धमकाया जाता है। जितनी मेरे पास कॉलें आती हैं, मैसेज आते हैं, वो आसाम से, उड़ीसा से, बंगाल से, कलकत्ता से, मुर्शिदाबाद से, इधर मिदनापुर, इधर से आते हैं सब। क्यों? अब मैं ये बात कई दिन से, बाबरी मस्जिद पर मैंने बहुत खुल के बात की है। जिस मुल्क में 100 करोड़ से ज़्यादा के सनातनी लोग बाबर को आक्रांता मानते हों और इस्लाम की पूरी हिस्ट्री में बाबर का कोई जिक्र नहीं, इस्लाम का बाबर से कोई लेना देना नहीं, इस्लाम का मुसलमानों में बाबर की कोई महापुरुषों में गिनती नहीं होती, कोई पीर पैगंबर नहीं है, राजा है, बहुत सारे राजा हुए हैं। तो लेकिन फिर भी लोग जिद कर रहे हैं और बंगाल में लाखों लोग एक बाबरी के लिए इकट्ठा हुए। तो आप बंगाल की स्थिति को समझिए ना क्या है।
एक बाबरी के लिए मैंने देखा दीवानगी, 70 साल का बूढ़ा 5-10 ईंटा सिर पर रख करके 70 साल की बुढ़िया, आप ही के किसी चैनल वाले ने दिखाया कि वो बाबरी मस्जिद के लिए ईंटें लेकर के जा रही है और रो पड़ी है मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कि मेरी जिंदगी में बाबरी मस्जिद बन रही है, मैं भावुक हो गई हूँ। तो बंगाल की स्थिति थोड़ा सा इमेजिन वो तो करिए। कह रहे हैं ना, हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि जिस तरीके का ढांचा था उससे अव्वल बनाएंगे, उससे बेहतर बनाएंगे, उससे ज्यादा चौड़ा बनाएंगे। मैंने पहले भी कहा था, अगर मैं फतवे की बात करूं, इस्लाम की बात करूं, मैंने आपको बता दिया कि बाबर का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। हमारे इस्लाम में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे लास्ट प्रॉफिट हैं, अल्लाह के रसूल हैं, आपके 4 खलीफा हैं, आपके सहाबा हैं, और बहुत पीर पैगंबरों की, फ़कीरों की, दुर्वेशियों की, बुजुर्गों की इस्लाम में कोई कमी है? ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया हैं, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं, ख्वाजा अजमेरी हैं। आप किसी के नाम पर, आपका मकसद मस्जिद बनाना है ही नहीं है, आपका मकसद तो नाटक करना है। आपका देखो, इसमें ममता का हाथ मिलेगा आपको। ममता अपने वोट को साधने के लिए और मुसलमानों को ये बताने के लिए कि जहाँ देश में बाबरी मस्जिद गिर कर राम मंदिर बनाया गया, मेरा बस तो वहाँ चला नहीं, लेकिन मेरा बस यहाँ चल रहा है कि मैं बाबरी मस्जिद बंगाल में बनने दे रही हूँ। हुमायूं कबीर को उन्होंने राजनीतिक कारणों से निकाल दिया होगा, लेकिन मेरा दिल मुतमईन नहीं है। अगर वो चाहती, चूंकि उनकी हुकूमत है, वो ये कह सकती थी कि भाई देखो, आप पार्टी से मत निकलो, कोई बात नहीं, पार्टी में रहो, मस्जिद का नाम बदलो, बाबरी के नाम पर इस देश में मस्जिद नहीं बनेगी। बाबर का इस्लाम से, भाई छोटा मोटा भी महापुरुष हो तो मैं मान लूँ, बाबर तो इंतहाई घटिया किस्म का, उसका इतिहास पढ़ेंगे तो वो तो ऐसा मैं कैमरे पर बता भी नहीं सकता उसका इतिहास, मुझे खुद शर्म आएगी, मैं एक मजहबी आदमी हूँ। तो इसलिए बाबर के नाम पर, भाई मस्जिद का, मंदिर का, गुरुद्वारे का, चर्च का मकसद क्या है? इबादत करना। और इबादत क्या कर, झगड़ों में इबादत होती है? जहाँ जिसके नाम में ही इख्तलाफ है, झगड़ा है, तो वहाँ क्या इबादत करना है? लेकिन बात तो यहाँ फंस रही ना सर कि उन्होंने जो पैसे डिमांड किए थे, देश दुनिया से पैसे आ रहे हैं उनके पास, और करोड़ों में उस संख्या उसकी बढ़ती जा रही है। उन्होंने अपने हुमायूं कबीर ने फेसबुक पे पोस्ट भी किया है कि देखिए कितने लोग लालायित हैं इस पूरी मस्जिद को लेकर। हाँ, वो देखिए क्या है, बेवकूफ़ों की कमी तो है नहीं दुनिया में, पागलों के झुंड हैं, बड़े बड़े झुंड हैं। और मैं तो, लेकिन मुझे थोड़ा सा एक चीज़ अच्छी लगी कि कुछ पढ़ा लिखा मुसलमान, इंटेलेक्चुअल मुसलमान जो है, वो इस मस्जिद की मुखालफत कर रहा है। और अगर ममता की सरकार वहाँ नहीं बनती है, कांग्रेस की सरकार बने, बीजेपी की बने, जिसकी भी बने, मुझे नहीं पता किसकी बनेगी, लेकिन मेरी अपील ये है कि कम से कम उस मस्जिद पर पहले ताला लगा दो, या उस मस्जिद को किसी हॉस्पिटल में या स्कूल में बदल दो, क्योंकि बिल्कुल वो मस्जिद नहीं है। ये मैं आपको फतवा, बिल्कुल मैं आपके चैनल पर बहुत जिम्मेदारी से कह सकता हूँ, और पूरे हिंदुस्तान, कश्मीर से कन्याकुमारी तक सारे इस्लामिक स्कॉलरों को मेरा चैलेंज है कि वो मस्जिद साबित कर दें उसको। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी एक मस्जिद ऐसी बनाई गई थी, उसका नाम था मस्जिद ज़िरार, उसका कुरान पाक में जिक्र है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इसमें आग लगा दो। झगड़ा करके, इख्तलाफ करके, क्या आप ये चाहते हैं कि इस मुल्क में 100 करोड़ सनातनी, करोड़ों क्रिश्चन, करोड़ों सिख जो बाबर को आक्रांता मानते हैं, करोड़ों लाखों जैन और दूसरे बुद्धिस्ट और दूसरे लोग, वो सब जो है आपके जूते की नोक पर हैं, और आप जो है बस वो बाबर के नाम पर मस्जिद बनाएंगे, इसलिए कि उसके एक वजीर ने मंदिर गिरा करके मस्जिद बनाई थी बाबर को खुश करने के लिए। वो तो बाबर की बनाई हुई मस्जिद नहीं थी, वो तो उसके वजीर ने मस्जिद बनाई थी। डेट क्यों दिया गया? मतलब 6 तारीख जिस समय विध्वंसता की बात आती है, वही डेट देना, क्या मतलब हुमायूं कबीर जाहिर क्या करना चाहते हैं? इसके पीछे भी एक गेम है। आपने देखा होगा 6 दिसंबर को, पिछले जब से बाबरी मस्जिद 92 से, खासतौर से 1992 से, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुस्लिम संगठन इसको ब्लैक डे के तौर पर मनाते थे। तो ये ब्लैक डे के तौर पर जो मनाते थे, तो ये समझ लीजिएगा कि ये हर बार काली पट्टी बांध करके 6 दिसंबर को पूरे मुल्क में धरने, प्रदर्शन, वो सब क्या करते थे। अब तो मोदी सरकार में थोड़ा सुकून है, वरना तो बड़ा हा हुल्ला होता था, बहुत शोर होता था। तो उसी 6 दिसंबर को, चूंकि मुसलमानों का इमोशनली उससे कनेक्ट है कहीं ना कहीं, कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को गिराया गया था, तो उसी को कनेक्ट करते हुए बड़े चालाक लोग हैं ना। अच्छा ये देखिए, जिस हुमायूं कबीर से नमाज पढ़नी नहीं आती, मेरी जिम्मेदारी है, अगर वो आपके टीवी चैनल पर आकर के पूरी नमाज सुना दे, सिर्फ नमाज कैसे पढ़ी जाती है और नमाज में क्या पढ़ा जाता है, तो उसको 5 लाख रुपए का इनाम मैं दूंगा। मतलब हुमायूं कबीर को नमाज पढ़ना नहीं आता है, मेरी गारंटी है। अगर वो आपके चैनल पर 5 लाख रुपए का इनाम दूंगा अगर वो पूरी नमाज सुना। अरे सर, कोई मस्जिद बनाने जा रहा है, इतनी बड़ी मस्जिद बनाने जा रहा है, लोग उसके साथ में हैं, अपने सर पे ईंट लेके जा रहे हैं, आप कह रहे हैं उनको नमाज नहीं आती? भाई आपकी पूरी टीम फ्लाइट से जाए, और फ्लाइट से आए, और नमाज उसकी रिकॉर्ड करके लिया है, आने जाने का खर्च भी मेरा, वो तो आप। तो ओवैसी भी तो उनके साथ में है, ओबीसी भी तो उनका नहीं, ओवैसी की नहीं कह रहा हूँ, ओवैसी पक्का नमाजी है, ओवैसी नमाजी है, नमाज याद है, नमाज पढ़ता है पाबंदी से। बाबरी के समर्थन में, बाबरी के समर्थन में तो वो रहेगा, उनकी मजबूरी है ना। क्या भाई, उनकी दुकान बाबरी से चलती हुई आ रही है,
उनके फादर ने बाबरी मस्जिद के नाम पर सौदा किया था, तो MBBS हॉस्पिटल्स पाए थे, कॉलेज पाए थे, हैदराबाद में बहुत कुछ पाया था उनके फादर ने। जब नरसिम्हा राव की सरकार थी और पूरे पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा इनके फादर शोर मचाते थे, तो केंद्र सरकार ने इनके फादर से समझौता किया था। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी में भी वो थे, मुझे पता है ना भाई, वो दुनिया से चले गए, हमसे अच्छी जगह है वो, इसलिए मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। बाकी ओवैसी के पूर्वजों ने भी बाबरी मस्जिद का सौदा किया है, तब जा करके उनकी राजनीति इसी बात पर टिकी हुई है कि हिंदू को गाली देना है, राम की माँ को गाली देना है, माता सीता को गाली देना है। आप याद है अकबर ने क्या कहा था कि इसकी राम की माँ कहाँ कहाँ जन्मी है इसको, और इस तरह, और राम की माँ कहाँ कहाँ जन्मी है, और एक बार कहा 15 मिनट क्या दे दो खाली करा दो। और इस तरह के स्टेटमेंट ये सब तो हिंदुओं के लिए आए हैं, कोई मुसलमानों को थोड़ा ही वो भगाना चाहता था कि 15 मिनट के लिए छोड़ दो और पुलिस ना आए और प्रशासन ना आए। तो किसको देखना चाहता था वो? हिंदुओं को देखना चाहता था, सनातन के लोगों को देखना चाहता था, सिखों को, क्रिश्चियनों को देखना चाहता था। तो इसलिए इनकी राजनीति इसी बात पर टिकी है कि सनातन को, सनातनियों को, सनातन की कल्चर को गालियाँ देंगे और अपनी राजनीति करेंगे। क्या वजह है कि आखिर में जो हुमायूं, आपको कुछ एग्जाम्पल याद नहीं रहते क्या भाई? मीडिया में हो, याद रखा करो। इमरान प्रतापगढ़ी एक ऐसे राज्यसभा सांसद है जो सिर्फ मोदी के खिलाफ नज़में पढ़ पढ़ के राज्यसभा में पहुंच गए। उनका प्रधानी जीतने का भी आधार नहीं है। कांग्रेस में क्या आधार है बताइए उनका? बताइए मुझे आप। एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है। मैं तो कहता हूं कि मैं हमेशा कहता हूं कि मोदी एक अजीम लीडर है, इसलिए मोदी को बुरा भला कहने वाले भी सीधे सीधे राज्यसभा लोकसभा जा रहे हैं। क्या यही वजह है क्या कि ये रामलीला मैदान में आने वाले लोग कह रहे हैं कब्र खुदेगी? अच्छा, मोदी की कब्र क्यों खुदेगी? ऐसा क्यों? नहीं, मोदी तो हिंदू है ना, तो उसकी तो चिता जलनी चाहिए। नहीं, मोदी की कब्र तो खुदेगी नहीं। हाँ। मोदी तो कब्र वाला है नहीं ना। हाँ। कब्र तो उनकी खुदेगी जो कब्र वाले हैं। हाँ। तो इसलिए कब्र उनकी खुदेगी जो कब्र वाले हैं। ये जो आधे कब्र वाले हैं, आधे बगैर कब्र वाले हैं उनकी खुदेगी। तो इसलिए मैं बहुत कुछ कह रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे भी सेफ अपने आप को रखना है, इसलिए बहुत खुलकर नहीं बोलेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये एक मुसलमान कौम ऐसी कौम है कि इमरान प्रतापगढ़ी की वो फर्जी गज़लें, फर्जी नज़में, इधर की उधर की, मदरसों की, मस्जिदों की, यहाँ की जोड़ वहाँ की जोड़, एक वक्त की नमाज वो शायद बेचारा पढ़ता हो अल्लाह का बंदा, और उन्होंने उसको जिस मुशायरे में जाए भीड़ हो जाए साहब, वो इमरान प्रतापगढ़ी नज़म पढ़ेगा, फलानी नज़म होगी, और वो मोदी को गालियाँ दे करके, मोदी को बुरा भला कह करके राज्यसभा में मजे काट रहे हैं। अब उन्होंने वो नज़में पढ़नी छोड़ दी जब से वो राज्यसभा गया। वो मोदी वाली सब खत्म हो गया, कम हो गया। अच्छा, एक चीज़ ये समझाइए कि ये मस्जिद बनाने के बाद ये भी ऐलान कर दिया कि एक पार्टी बनाएंगे, और उस पार्टी का गठबंधन कह रहे हैं कि वैसे हिसाब से करके जो है बंगाल फतेह करेंगे। अब भाई देखो, चोर चोर मौसेरे भाई, हुमायूं कभी बाबरी मस्जिद की राजनीति करने चले हैं तो उनको भाएगा कौन? ओवैसी। उनको और दूसरी पार्टियां तो भाएगी नहीं। लेकिन कई चीज़ें अच्छी भी होती हैं, ऐसा नहीं है। मैं ओवैसी की विचारधारा मेरी अलग हो सकती है, लेकिन मैंने ओवैसी को देखा कि उनके पढ़ा लिखा होने का फ़ायदा उनको जब हुआ कि जब पहलगाम पर हमला हुआ तो वो हमले के खिलाफ बिल्कुल इस तरह ही खड़े थे जिस तरह की सरकार कड़ा कदम उठाना चाहती थी, और उन्होंने पाकिस्तान को वो जवाब दिए जो और कोई लीडर दे नहीं सकता था। लाल किले पर हमला हुआ तो ओवैसी की आंखों में खून के आंसू थे आतंकवाद के लिए, जबकि कांग्रेस वहां भी डबल स्टैंडर्ड दिखा रही थी। पहलगाम में भी, लाल किले में भी आपने देखा होगा, लाल किला ब्लास्ट पर और डॉक्टरों की डिफेंस में कांग्रेस के प्रवक्ता सारे टीवीओ पर बोल रहे थे। राशिद अलवी ने क्या नहीं किया टीवी पर बैठ कर। सराहनीय है, लेकिन ये रिश्ता क्या कहलाता है बाबरी से? ये रिश्ता, ये एक नाटक आता था पहले वो, अब लेकिन ये रिश्ता क्या कहलाता है इसका जवाब है पाकिस्तान तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के पास। उन्होंने नारा लगाया है, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब मैंने जवाब दे दिया यार आपको। अच्छा, एक आखिरी सवाल। तो ममता बनर्जी आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हुमायूं कबीर के साथ में जुड़ी हुई हैं, तो हुमायूं कबीर को तो उन्होंने बाहर निकाल दिया ना, कहा कि इस तरीके की राजनीति हमारी पार्टी में बर्दाश्त नहीं है। देखिए क्या है, हाँ। वो सीएम है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, कानून को नाफिज करना, बंगाल में हिंदुओं को सुरक्षा देना, बल्कि मैं कहता हूं बंगाल के एक नागरिक को, महिलाओं को, सबको सुरक्षा देना उनका काम है। इसलिए बाबर के नाम पर बाबरी मस्जिद का बनना ममता पार्टी में रखे या निकाले, ममता के माथे पर कलंक है। हजारों साल का भी इतिहास रहेगा, अगर बाबरी मस्जिद बंगाल में रहेगी तो ये कलंक ममता के माथे पर लिखा जाएगा कि ममता का तीसरा चौथा कार्यकाल था, सीएम थी, उनके रहते बाबर के नाम पर, आक्रांता के नाम पर बाबरी मस्जिद बनी थी, उसको रोक नहीं पाई, कानून को नाफिज नहीं कर पाई, हिंदुओं को सुरक्षा नहीं दे पाई। और मैंने तो वहाँ लोकसभा के एमपी पीटते देखे हैं भाई, बंगाल में अभी पिछली बार उनके ऊपर कैसे हमले हुए। तो लॉ एंड ऑर्डर की जो हालत है वो सब एक इतिहास बनेगा, और मैं समझता हूँ कि बंगाल की आवाम इस वक्त जो है वो बहुत परेशानियों में है, और वहाँ का समझदार मुसलमान, वहाँ का समझदार हिंदू शायद इस बार वो इस तरह का प्रदर्शन करेगा कि ममता का सपना अधूरा रहेगा।